जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेल हुआ। चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए ये मेरा इसको मैं 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए मैंने आज नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 2 ली थी। रीज़न क्या था कि मेरा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं सिर्फ 3 ही ट्रेड लूँगा। उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए मेरी आज सिर्फ 2 ट्रेड हुई हैं, जिसमें मेरे को लॉस छोटा सा हुआ है 1850 का। चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड लिया। जैसा कि आप वेल अवेयर होंगे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाजार हमारा साइडवेज है। देखिए पहला ट्रेड मेरा यहाँ पर हुआ। ये देखिए बाजार कल यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे इसने हैमर बनाया। जैसे इसने इसको ब्रेक किया मैंने यहाँ पे पुट अटैम्प्ट करी। बट ये पुट अटैम्प्ट करने के बाद क्या हुआ, ये पुट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे 20 पॉइंट्स का तो मुनाफा हुआ 2 लॉट पे। बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि इस प्राइस एक्शन के हिसाब से बाजार मेरा इस जोन की तरफ जाना चाहिए था। बट क्या किया इसने, यहीं पर कंसोलिडेशन देके प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ गया। देखिए जब ऊपर की तरफ गया तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, हमारा एक लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा था। अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखेंगे, देखिए यहाँ पे बाजार क्या कर रहा है, लोअर हाई स्ट्रक्चर। देखिए लोअर और लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। बाजार क्या कर रहा है, हर हाई पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हर हाई पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये था कि लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल करने के बाद यहाँ पे इसने क्या करा है, लोअर लो बनाना बंद कर दिया और यहाँ पे क्या बनाने लगा, हायर लो बनाने लगा। और हायर लो हमेशा क्या होता है, ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है, राइट। बाजार यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर लो बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे जब जैसे इसने बनाया लोअर हाई तो मेरे लिए एक प्रीवियस हाई बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और जैसे ही देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे ट्रेड अटैम्प्ट नहीं किया अपना कॉल साइड पे, मैंने अटैम्प्ट किया जैसे ही बाजार अपने प्रीवियस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इसने प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकला तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड पर ट्रेड लिया। ठीक है, इस कॉल साइड को ट्रेड को अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बता देता हूँ। मैंने ली 131 पे, 20 पॉइंट का मेरा एसएल था इस ट्रेड पे 242 पे। और मेरे को यहाँ पे ये होप थी कि प्राइस एक्शन अगर इसको तोड़ेगा, प्रीवियस डे हाई को, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, क्योंकि देखिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी ये आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो रेजिस्टेंस फेस ही कर रहा है, हर हाई पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया हायर लो के साथ। जैसे ही इसने इस प्रीवियस डे हाई को निकाला इस कैंडल ने, मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली अपनी लॉन्ग साइड पे, और इस उम्मीद में कि प्राइस एक्शन यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर अब जो जितने भी सेलर हैं वो चौक होंगे, जो मूव सुबह आना था वो सुबह मूव नहीं आया। अब यहाँ पे बड़ी तेज़ी से प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलेगा। बट हुआ यहाँ पे क्या, इसके अपोजिट, इसने क्या बना दिया, शूटिंग स्टार। जैसे शूटिंग स्टार बनाया तो क्लियर इंडिकेशन मिला यार ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, यहाँ पे आप ऐसे लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट ले लिया। देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन बन सकती थी। हो सकता था प्राइस एक्शन हमारा ऊपर की तरफ निकलता, अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ निकलता इस यहाँ पे, जैसे मैं तो यहाँ पे एग्जिट ले लिया, अगर दोबारा इसके ऊपर निकलता तो मैं 23,750 के ऊपर निकलता तो मैं यहाँ पे दोबारा कॉल साइड पे ट्रेड ले लेता, राइट। अगर यहाँ फेल होता तो मैं फिर एग्जिट ला, अगर यहाँ से फिर ऊपर निकलता तो फिर मैं डे हाई के ऊपर निकलता तो मैं यहाँ पे दोबारा ट्रेड लेता। देखिए मैं यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, हमें सीखने को ये मिलता है कि मार्केट हमारा साइडवेज, जब भी साइडवेज होगा तो उस सिचुएशन पे हमारे सेटअप फेल होंगे, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में ऑप्शन बायर के साथ हो रहा है। देखिए ऑप्शन से वही बायर पैसा कमा पा रहा है जो क्या कर रहा है, सपोर्ट पे बाय कर रहा है और रेजिस्टेंस पे सेल कर रहा है। जो हमारे जैसे हैं, जो अपने सेटअप का वेट करते हैं, अपने एंट्री एग्जिट का वेट करते हैं, प्रॉपर एक सेटअप का वेट करते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे कि मेरे लिए हो रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया और यहाँ भी मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट साइडवेज होगा ना, उस सिचुएशन पर हम जितनी कम से कम ट्रेड लेंगे उतना हमें सक्सेस मिलेगी। चलिए मैं आपको डे चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए डे चार्ट पे हमारे को क्या लग रहा है। देखिए डे चार्ट पे दोबारा हमारे लिए बाजार ने अपना रेजिस्टेंस जोन पे, अपने सप्लाई जोन पे रेजिस्टेंस फेस करा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कल का हाई और कल का लो। मैं 22 तारीख को निफ्टी का जो 21 तारीख का हाई है इसको मार्क कर रहा हूँ और इसके लो को मार्क कर रहा हूँ। अगर बाजार इसके अंदर खुलता है और बुलिश सेटअप बनाता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। इसके नीचे खुलता है, कल के लो के नीचे खुलता है, बेरिश सेटअप बनाता है तो मैं यहाँ पे बेरिश साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी बैठा हूँ। बस मेरे लिए ये, मैं कल ये होप करता हूँ कि मार्केट कल के लो को ब्रीच ना करे, यानी 21 तारीख के लो के नीचे ट्रेड ना करे। अगर मार्केट को ऊपर जाना, अगर बाजार को ऊपर जाना होगा तो 21 तारीख के लो के नीचे ट्रेड ना करें। अगर बाजार 21 तारीख के लो के नीचे ट्रेड करेगा ना तो फिर हमें दोबारा बाजार इसी जोन के पास देखने को मिल जाएगा जो इसका डिमांड जोन है। अगर ये लो ब्रीच नहीं होता, यहीं से बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर हमें मार्केट ऊपर की तरफ दिखेगा और 21 तारीख के हाई को टूटने की एक्सपेक्टेशन, जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और मिलकर हम सब एक साथ ग्रो करते हैं ट्रेडिंग करियर में। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।